सुपूर्णगुणं करुणायाधरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितामामि देव माता स्मृता तमेव बन्धुसुता तमेव निदानयिता तमेव सर्वं ममेव देव ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। वैराग जो बात हम सुनते हैं, वैराग कैसे होता है? जैसे आपका अंदर जब वैराग आती है तो क्या क्या लक्षण करेंगे? जैसा हमारा बुखार होने से उसमें टेम्परेचर लक्षण है, खाने में हर चीज तीता लगता है, कड़वा लगता है बुखार होने से, मिठाई दो वो भी कड़वा लगेगा, हर चीज फेंक दे, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ बुखार होने से टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके पास अच्छे से अच्छे खाना ले जाओ, सब वो अच्छे नहीं लगते, कड़वा लगता है, इसको ले जाओ, तीता लगता है, पानी तक भी पीता लगता है, तो तब भी डॉक्टर बोलते खाना तो पड़ेगा, नहीं खाओगे तो तुम्हारा कैसी ताकत है। जब तक ताकत नहीं आएगा तब तक दवाई स्लो काम करेगी। अगर तुम्हारा ताकत आ गया तो दवाई और तुम्हारा खाना दोनों वही उनको बीमारी को दूर करता है। इसी प्रकार जब वैराग आती है मनुष्य का जीवन में, तब वो सब कुछ ऐसी करते हैं, सब फीका है, सब बेकार है, सिर्फ उसको दिखाई देते हैं जो आदमी जन्म और मृत्यु, संसार में जन्म और मृत्यु के बीच में
कितना प्रकार तकलीफ उठाना पड़ता है मनुष्य को। बच्चा जब बड़ा हो गया तो अच्छे स्कूल में एडमिशन देने के लिए उसको कितना चक्कर लगाना पड़ता है। सोसाइटी में अच्छे स्कूल में ना पढ़े तो आपको बच्चा बेकार, उसको कोई ग्रेड नहीं मिलता। हाँ, अच्छे स्कूल में पढ़े, नामी दामी स्कूल में, ओ बहुत बढ़िया करें। बड़े समाज में दिखाने के लिए आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन देना ही पड़ता है। बड़े एक आपको बाउंड करना, बच्चा पढ़ लिया, फिर नौकरी कौन से फील्ड में पढ़ाई करेगी जिससे अपना नौकरी मिल जाए, तो वही बच्चा का रुचि एक प्रकार है, पिता माता का एक प्रकार रुचि है, समाज में एक प्रकार दोस्त लोग बोलते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये ढाल खराब है। तो क्या करें? तो ये पता नहीं है सबको, क्या हमारा प्राप्त कर्म के अनुसार जो मिल रहा है वो मिलेगा ही, उसके लिए पुरस्कार करने की कोई बात नहीं। पुरस्कार कहाँ करना पड़ता है वो भी गुरु जी हम लोग को पता है। तो यही है, जो स्कूल में एडमिशन हो रहा है, जिस डिपार्टमेंट में उसको नौकरी मिलेगा उसी डिपार्टमेंट पर पढ़ाई करेगा, रेल में करेगा, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सब पहले से ही निर्धारित है और उसी प्रकार उसको ले जाएगा और उसी प्रकार उसका मन भी अच्छा रहेगा और उसमें चलेगा। फिर नौकरी मिल गया, नौकरी ऑफिस में बहुत से जगह बॉस का डाक का जो स्टाफ लोग का वो अपना वो लोग खत्म करते हैं, जो नया बंदा को देखे सभी परेशान करते हैं। तो वो बच्चा भी जब घर में आती है बोला बेकार होती है, इससे अच्छा है पढ़ाई अच्छा है। जब पढ़ाई के पीछे सोचते तो पढ़ाई अच्छा था आ जाएगा, आप तो बाउंड हो गया, जो उनको इतना बजे जाना पड़ेगा, इतना तक ऑफिस में रहना पड़ेगा, फिर बॉस जो बोलेगा तब तो जाना। बॉस अगर बोल रहे नहीं आप 2 घंटे बाद जाना, वही सुनना पड़ेगा, नहीं तो सर्विस बुक में बैठ बोलते। मैंने बहुत प्रकार से आदमी का जन्म और मृत्यु का चक्कर में कितना प्रकार उसको छीनना पड़ता है। फिर बीमारी, वो बचपन से बीमार हो गया, फिर यहाँ इलाज कर रहे, वहाँ इलाज कर रहे, वहाँ इलाज कर रहे, तो इलाज अब माता पिता का परेशान, बच्चा ठीक होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, भगवान से प्रार्थना करना, ये करना, वो करना, हजारों प्रकार जो तकलीफ उसका अंदर। अब उसके बाद लड़का जब बड़ा होते हैं फिर उसको संसार बनाना है। हम लोग का लाइफ कैसे हो रहा है, जो गृहस्थ जीवन में जाने के बाद क्या, तो वही गुरु जी हम लोग को सुना है। वो उसके लिए रात भर बुखार है, बच्चा खा नहीं रहे, बच्चा बुद्धि कर रहे, बच्चा पौधी जा रहे, कितना पुकार, और उससे पिता माता को भी नहीं है, वो भी उसको पंखा कर रहे, कभी पुट्टी कर रहे, कभी कुछ कर रहे। तो फिर जब ठीक हो गया फिर आनंद हो गया। तो सबसे ज़्यादा दुखी जगह वो बच्चा आके हर रोज ऑफिस के बाद सुनाते, लेकिन दिवस तो सहन करने पड़ेगा। इसके बाद उसको गृहस्थ जीवन
अच्छा लड़की देख के शादी करें। अब पहले तो अपना हस्बैंड को डिपेंड करता था, अब तो लड़की भी नौकरी करते हैं, लड़का भी नौकरी, क्या कोई चीज़ का ऊपर डिपेंड नहीं, वो लोग अपना सेल्फ डिपेंड लाइफ करते हैं। तो इसीलिए लड़ाई झगड़ा अशांति और ज़्यादा बोलते हम लोग को टाइम ही नहीं देते। ऑफिस जाते हैं 12 बजे 1 बजे आते, और ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, 100 मीटिंग है। तो अब ये भी लड़की भी अपना घर पे आती है तो उसका सास खाना बना कर रखते, उसको ये देते, तो घर का तो अंदर काम करती ही नहीं। अब लोगों चाकर जो बना के दे देते ऑनलाइन मंगा लेते हैं, वही खाना करते। अब उपाय नहीं है, तो हम पढ़ लिख के अपना सेल्फ डिपेंड बनता है, अपना जीवन को मजबूत करना। लेकिन क्या हुआ, अपना सेल्फ डिपेंड तो हो गया, लेकिन अगर वो अकेला भी रहेगा खाना तो पड़ेगा, तो ऑनलाइन मंगा देता ऑर्डर से, बार बार खा के दिमाग खोले, पेट खराब हो रहे, दुकान हो रहे, भाई फिर बीवी एक जगह काम करे, हस्बैंड एक जगह काम करे, तो ये परेशान। लेकिन पढ़ लिखे अब जाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। अब यही दिक्कत जो है, हजारों प्रकार दिक्कत जन्म और मृत्यु का बीच। फिर पिता माता बच्चों को बोलते जो तुम लोग तो घर में ही रहते हैं, हम घर किस लिए बनाए, तुम लोग अपना बीवी बच्चा को लेके जिंदगी बिताएगा, पिता माता का सेवा करेगा, वो सब उठ गया, पिता माता की सेवा कोई नहीं, तो वो उठ गया। अब बुढ़ा बुढ़ी अपना जिंदगी बिता, लड़का वो अपना अलग से जिंदगी बिता, किसी का साथ कोई एडजस्ट कर नहीं। तो वही बोल रहे हैं, जो सेल्फ डिपेंड बनो, तब भी तुम्हारा तकलीफ दूर की। फिर उसके बाद जब रिटायर्ड लाइफ आ जाते, तो घर में रहने का आदत नहीं है। अब घर में रहते तो हमेशा झगड़ा लड़ाई, वो उसको दोष देखते, वो उसको दोष देखते, हाँ। अब तो फिर से लड़ाई झगड़ा, तो क्या जिंदगी है? तो यही है जन्म मृत्यु का बीच में ये। तो इसी प्रकार जो हमारा सबका अंदर देख के दुख होता है, कष्ट होता है, सुख मिलता है, क्योंकि वैराग मिया अपना कष्ट से जिंदगी बिता रहे, हर रोज मैंने गाली खा, अब आलस बना दे, अब पिता माता का पैसा से वो चले, कोई काम नहीं करना चाहते, बस घूम फिर के का आ गया, बस करके ये करके आ गया। अब जो नौकरी करते हैं वो बोलते हैं जल्दी छुट्टी हो गई, घर में जाएंगे 10 ऑर्डर आउट काम करना चाहिए, तो लेट सी जाता है, से घर में जाके कम से कम आराम से मिलेगा। तो ये है, मैंने हम खुद दुखी है और उसी से सबका दुख का निवारण कहाँ है? तो जो इस संसार में भगवान बुद्ध ने यही 3 चीज देखा, जो भगवान बुद्ध एक दिन जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में जाते हुए वहाँ का जंगल में जो मूर्ति बना हुआ है, तो कबीरा वस्तु में, तो भगवान बुद्ध को देख के वो लोग गाली गलौज करते, भगवान बुद्ध बोलते
जो आप लोग हम तो नीचे गाड़ी कर रहे थे, आप लोग कुछ क्या क्या बोले तुम्हारा पिताजी और गुरु आया था ज्योतिष गुरु, वो बता के क्या इसका तू कष्ट असम देखेगा तो संसार छोड़ देगा। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग दुखी है, खाद के काम करके अभाव है, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, रोना लड़ाई झगड़ा लगा रहे थे। इसको ना देखे, ना सिद्धार्थ को दिखाई दे, ना वो बैराग का। इसीलिए हम लोग को जंगल में राजा ने आपके पिताजी ने आप लोग की जगह दी है, ये एरिया का अंदर नहीं है। तो भगवान बुद्ध जी ये तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन तुम लोग चलो, अब तो मेरा हो गया, मैं तो गृह त्याग करके चला गया, तुम आपको जगह जाओ, हम लिख देते सब जागरूक हो गए। तो भगवान बुद्ध को बताया ये लड़का जरा बैठी और मैंने कष्ट पीड़ित है, ये देखने से इसका तो बेड़ा था। तो वही शांति के लेके जब व्रत में गया तो एक आदमी पेट के दर्द से खूब रो रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे। तो शांति को पूछा ये क्या हो गया? बोले ये राजन ये बीमार है, बीमार से ये कतरा है, तो इस बीमार पर कोई उपाय नहीं है। बोले राजा ने एक बीमार जाते हैं तो दूसरा बीमार आ जाए, एक चला गया तो दूसरा आ गया, ये समझा कर दिया। तो हमेशा अपनी निरंतर नहीं रह सकते, ये भगवान का चीज की। फिर आगे चल के देखा एक बुढ़ापा आदमी दो पैर चल गया, खड़ा हो गया, आप बोलते बुढ़ापा बहुत दुखता है। तो बोले ये क्या हो गया? तो बोले ये बुढ़ापा है, बुढ़ापा का कारण ये चल नहीं पा, ये अपने बुढ़ापा के लिए बहुत दुखी है, बुढ़ापा ही उसका दुख दे, उसका शरीर उसके साथ नहीं है। इस कारण से वो बहुत। फिर आगे चलते एक बड़ा हुआ आदमी जा रहे, उसके पीछे रोते रोते जा, तो वही उसने भी बोले ये क्या हो? बोले उसका कोई अपन जब मिल गया तो उसने सब भक्त उसको जो है आत्मीय संगत परिवार को जब रोते हुए, तो फिर ये जन्म मृत्यु इस संसार का सब कुछ, तो इसलिए जन्म मृत्यु से छुटकारा कभी नहीं होगा। और ये भगवान बुद्ध उसी दिन का क्या गया उसको गुरु का पास, जो गोविंद पर जो राजगुरु था उसको पास था, वो तपस्या में था। तो वो बुद्ध हो गए, बोले यहाँ किसका कारण से आया? बोला मैं दुख का निवारण के लिए नहीं है, दुख का नाश किस में होगा वो बताओ। दुख का निवारण ये उपाय करो, दुख निवारण हो जाएगा, ये निवारण करने नहीं है, दुख कैसे नाश होगा वो बताओ। फिर उसके राजगुरु बोला ये मेरा पास नहीं है, दुख का निवारण मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसका दुख का नाश हमेशा के लिए हो जाए, इसका निवारण मेरे पास नहीं। इसके लिए तुमको खुद ही ढूंढना। भगवान बुद्ध इसके लिए भागते रहे, कहाँ जाने से क्या तो वही दुख जो इस संसार में आके जो महसूस कर लेते हैं, वो इस संसार में और अंदर प्रवेश वो दुख का निवारण का रास्ता।
भगवान बोलते हैं मैं दुख का निवारण नहीं, दुख नाश करने का रास्ता। तो फिर आते रहे। तो एक दिन प्यास लगा था, पानी पीने गया, देखा पानी गंदा है, झरना का पानी आ रहा है, कोई पशु किया है तो उससे पैर से पानी गंदा हो गया। वो इतना थका हुआ था कि वहाँ बैठने के बाद वो अपना आप ही ठीक है, जो मिट्टी धूल सब पानी के साथ मिल गया था, तो धीरे धीरे पानी में बैठे। और बैठने के बाद वो ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहे और उसका सब, तो उसने सुनाई जो ये मन का विकार को लेके पूरा, तो इससे हमको कुछ नहीं है, यहाँ इसका लेके बैठना। जब हमारा मन बुद्धि इंद्रिया शांत होगा तभी अंदर जा सकता, अंदर दिखाई देगा, अंदर जान सकता, तब उसको बोधी गया। एक जगह बैठ के और वही बोधी गया क्या हुआ, वो बोध किया आत्मा एक मात्र है, जरा वैदिक खुदा जिसका जन्म मृत्यु से करे, आत्मा ही सब दुखों का नाश कर दिया हमेशा करे। यही तो राजा जनक भी पूरा था अपने दुख का, और दुख का वही नाश करने के लिए, जन्म मृत्यु का हाथ से मुक्त होने के लिए उसने गुरु का पास किया। तो वही गुरु उसने बोला दो सत्ता है, देव का देव, जड़ चेतन, इसको जब अलग कर दोगे तब तुम्हारा अधूर नहीं बच सुखम शांति, हमेशा का लिए सुख शांति का बंधन जैसे कुछ बंधन है मुक्ति हो जाती है। तो वही राजा बुद्ध भी वही भगवान, तो वही गए, फिर सारी संसार राजा महाराजा, तो वही उसका देवता तो भाई था, उसने बोला कंपटीशन उसका साथ चलता था, तो उसने बोला तेरा ये भिखारी का देश क्या दिया तेरे को, देख मैं राजा हूँ, मैं अपना सब चाहता हूँ तो सब ले जाना पड़ेगा, सब अब तू जाकर पूजा के पास जाकर भिक्षा मांगो, क्या मिला तेरे इस देश का क्या दे, दिया तो कुछ नहीं, लेकिन जो हमारा अंदर था वो चला गया। क्या चला गया, बोले जन्म मृत्यु का डर चला गया, बोले डर चला गया, अहंकार चला गया, क्रोध चला गया, लोभ चला गया, हिंसा चला गया, जो अंदर बैठा हुआ था वो सब चला गया। और हम सब चिंता फिर से, मेरा कोई अभाव नहीं, जो मिलता है उसी में मैं संतुष्ट हूं। और तेरा को ये प्रसाद संतुष्ट, तेरा को सलूट करता, लेकिन तेरा एक अहंकार को बड़ा, अहंकार, क्रोध, हिंसा, लोभ, और तेरा चिंता भय रहते, तो बड़ा कोई राजा आपकी तरफ पर आक्रमण कर देते, राज छीनेगा, तेरा को मार देगा, चिंता मगर तेरा भय चिंता हमेशा तेरे को सता, तेरा ये बेस तेरे का अहंकार दिया, इससे प्यार किसी को नहीं, तो इसीलिए तेरा हमेशा तेरा अंदर क्रोध, हिंसा, लोभ, ये सब चीज तेरा अंदर भरा पड़ा, शांति कहाँ होती, मेरा बस कुछ ना होते हुए अपार शांति, अपार आनंद, अपार सुख, तो यही है जो करने से हमारा अंदर का सब विकार को चला जाए और
इसी के हमको शांति, आनंद, सुख प्रदान करे। एक अंदर ही आत्मा स्वयं शक्तिमान है, इसको लिए कोई किसी का हेल्प करने की जरूरत है। वो स्वयं शक्तिमान, सर्वशक्ति समर्थ, उसमें सब शक्ति उसी से हम लोग को मिलती है। तो इसीलिए उसको कोई जरूरत नहीं। सर्वत्र पानी पादम, सर्वत्र क्षीर शिरम, आत्मा वो पैर ना रहते हुए वो चलते हैं, मुंह ना रहते हुए भी उनका बोलती है, वो हाथ ना रहते हुए काम करते हैं। उसको हर जगह सीख, हर जगह उसको सब कुछ उसी में समाप्त। तो इसीलिए जब तक वो ज्ञान नहीं होगा तब तक हमेशा के लिए दुख का नाश, हमेशा का दुख नाश करने के लिए दुख का उपाय तो ढूंढेगा, लेकिन दुख नाश नहीं, दुख नाश होगा आत्मा ज्ञान पड़ेगा। उसको पहले कभी पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जोगंडी की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का ओम प्रणाय प्रणवाय संसार सागर संभाले नमो नमः। तो गुरु जी हम लोग का बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वैराग का लक्षण है अपने अंदर जो अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, चिंता, भय, उससे वैराग से हमने भी अपने जिंदगी में अनुभव किया। हम इस जगह जंगल में रहते थे, भयंकर सांप था, बड़े क्यूट एकदम काला रंग, लेकिन हमको कोई डर नहीं कर सकता। एक लाइट, छोटा सा लाइट जल रहा है, आप जानते हो आज जितना लाइट जल रही है एक लाइट नहीं है। अरे एक बार गुरु जी का पास पैसा नहीं है, बिल कैसे देंगे? तो इसी प्रकार यहाँ अभी भी शेर है, यहाँ जंगल में हाथी, यहाँ भालू सब घूमता है, लेकिन कभी कभी हमको डर नहीं। और चारों तरफ से खुला हुआ था, चारों तरफ खुला हुआ था, जो किसी भी तरफ से इस प्रकार परिस्थिति में रहते हुए भी कभी डर नहीं। हमारा बस कुछ है नहीं, चोर चक्कर ये बर्दाश्त का कोई डर नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। तो जिसके पास है उसका चिंता भय होता है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारा चिंता भय था। गुरु जी बोला जो बस जाओ 2 बजे खरीदवा, पैदल चलो, रास्ते में क्या होगा नहीं होगा कभी नहीं सोचा। मैंने मृत्यु का कोई डर उस समय नहीं। आज भगवान गुरु जी बोल रहे हैं तो हमारा सब भय चला गया, सब चिंता चला गया, कोई अभाव नहीं है। इसी परिस्थिति में अभाव शांति, अभाव आनंद। यहाँ से कोई हरिद्वार पैदल जाएगा, हम पैदल जाएंगे, यहाँ से ऋषिकेश पैदल जाएगा। आज तो बहुत कुछ हो, लेकिन वही हम सोचता हूँ
जो आज भगवान बुद्ध जो बोल रहे हैं, वैराग रहने से वो कोई चिंता कोई भय किसी प्रकार की उसको नहीं सका। वो अहंकार खत्म हो जाते, चिंता उसके खत्म हो जाते, भय खत्म हो जाते, अभाव खत्म हो जाते, उसको अहंकार से क्रोध हिंसा लोभ सब इच्छा के पीछे भागते हैं, तो वो सब खत्म हो जाता। बस वो अपने परमात्मा का नाम से संतुष्ट है, बस उसको सब भय उसको हमेशा रहती है। तो इस कारण से हम लोग का वैराग का जब आते हैं तो वो कोई भी सब चिंता से सब भय से अहंकार से सब से वो हमने जिंदगी में देखा, ये सिर्फ बोला नहीं सुना नहीं पढ़ा नहीं, जिंदगी में अनुभव। तो यही अनुभव ही असली क्या है। जब विपरीत परिस्थिति आती है, जब तुमको अपमान कर रहे हो, तुमको उस परिस्थिति में भगवान बुद्ध सबको आशीर्वाद देते थे, उस अपमान को भी सम्मान किया। तो यहाँ बगल में जो हनुमान मंदिर है, वही पंडित जी कितना गाली कितना अपमान हम लोग को करती जाता। यार हम लोग यहाँ रहना है, गुरु जी का आश्रम यहाँ है, हमें वो सहन करने। अब वो झूठ मूठ गाली गलत वो देखी जाए तो मैं क्या करूँ? दोस्त तो नहीं है, लेकिन भैया हम लोग का परीक्षा था। तो लेकिन हमको कभी भी उसको डर नहीं लगा, ये सब बदमाश आदमी है, वो तो बोलते थे मार के फेंक पूरा करना। इस जमीन का लालच में तुमने आकर बैठे, हमने गुरुजी को बोला, गुरुजी बोला साधना कर। हम 10,000 पन्ना का ईयर्स में बैठ के साधना किया। मेरा को मंदिर से उठाने के लिए कितना कोशिश किया, देवघर पन्ना का जो सच्ची का ताकत है, जो कुछ नहीं बोला, बस जो कर रहे बाबा, बस। फिर बाबा जब करने लगा तो फिर वो आके मेरा पास ही हाथ जोड़ता है, मेरा ऊपर भी विश्वास है, मेरा को बोलते आप जो बोलेंगे गुरु करने के लिए, सेवा करने के लिए। कितना पुकार मैंने बिगाड़ हमने देखा, वही गाली दे रहे, वही सम्मान कर रहे, वही हिंसा करते, वही प्यार करते। तो ये संसार का रहस्य तो किसी का पता नहीं। लेकिन जब वैराग आते हैं तो अपमान और सम्मान बराबर, वो अपमान में नहीं जाते हैं न सम्मान, वो अपना आत्मा करता है। जय श्री